आज हमें चतुर्भुजों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि नाइन्थ तो कठिन है भैया, नाइन्थ को तो समझना इम्पॉसिबल हो गया है, नाइन्थ के टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने एट्थ को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। हमने एट्थ को ऐसे ही पढ़ के निकाल दिया, 84% बना ली, 85 बना ली, लेकिन हमने एट्थ को अभी तक ढंग से समझा नहीं है। तो नाइन्थ उन्हीं को समझ में नहीं आती है जिनके बेसिक क्या नहीं होते, जिनके बेसिक स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए उनको नाइन्थ समझ में नहीं आती, इसलिए उनको 10th समझ में नहीं आती। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बेसिक स्ट्रांग रखने हैं। बेसिक कहाँ से स्ट्रांग होंगे, हमारे नींव कहाँ से होगी? हमारी नींव तो तभी भरेगी ना जब हमने 7th 8th को अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसीलिए ये जो 8th का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ अ कर्व। कर्व क्या है, वक्र क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि वक्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको क्या करना है, एक समतल पेज लेना है। आपकी कॉपी होगी, कॉपी में एक पेज होगा, कॉपी में पेज तो होते ही होते हैं। अब उसमें पेन भी होगी, तो पेन को आपको कॉपी के पास रखना है और लाइन को खींचते जाना है। सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी टाढ़ी लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कर्व बोलते हैं। जैसे कि मैंने इस पर एक लाइन खींची, मैंने ये पॉइंट रखा और मैंने ये खींच दिया, तो ये क्या हो गया, कर्व हो गया। यानी कि वह रेखा जो कि सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। शाबाश। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या बना दिया मैंने, यू बना दिया, तो ये क्या, ये कर्व है? बिल्कुल कर्व है, क्योंकि सीधी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये भी एक क्या है, कर्व है। अब चलो, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एलोकोंडा सांप देखा है, किंग कोबरा देखा है किंग कोबरा। तो सांप क्या बिल्कुल सीधे चलता है कि ऐसे चलता है? ऐसे चलता है सांप, टेढ़ा चलता है ना। तो जब सांप देखते हो टेढ़ा चलता है, तो वो भी क्या है, कर्व है। अच्छा, इंद्रधनुष देखा है, रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष तो देखा होगा आपने। तो इंद्रधनुष कैसा रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है क्या? ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, तो वो क्या है, कर्व है। कर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो वक्र की परिभाषा लिखिए, वह रेखा जो कि ना तो सीधी होती है, जो वह लाइन जो सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है, उसको हम कर्व बोलते हैं, उसको हम वक्र बोलते हैं। अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व। आपको ये जो कर्व है वो हमें ओपन कर्व भी होगी, माने कि आपको बंद वक्र भी, आपको खुला वक्र भी मिलेगा और आपको बंद वक्र भी मिलेगा, यानी कि ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व को बोलते हैं बंद वक्र और ओपन कर्व को बोलते हैं खुला वक्र, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे। अरे भैया, ये क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व क्या है? कर्व तो हम समझ गए कि टेढ़ी टाढ़ी रेखा को हम कर्व बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, सड़क तो सीधी होती है, सड़क सीधी होती सड़क, लेकिन आपने चौराहा देखा होगा, चौराहा देखते हैं, चार रास्ते निकलते हैं। कुछ सड़क ऐसी बिल्कुल गोल घूम जाती, सड़क घूमती, गोल सड़क घूम जाती है, तो क्या होती, वो भी एक क्या होती, कर्व होती है। और कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके दिमाग में है कि जो कि कर्व होनी चाहिए? अच्छा, आपने वायर देखा होगा, तार देखो सीधा करते हैं अपन, ऐसे भी कर सकते हैं, तार को मोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता, कर्व बन जाता, वक्र बन जाता, ठीक है। अब क्लोज्ड कर्व क्या है और ओपन कर्व क्या है? देखो, क्लोज्ड कर्व वो कर्व होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लोज्ड कर्व वो कर्व होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक जगह एक साथ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खींचा स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि ऐसे खींचा, ले गया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या बन गया मेरा, क्लोज्ड कर्व होती है जो पूरी तरीके से बंद होती है, जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती निकलने के लिए, उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे ये बना दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड कर्व। इस चित्र को देखें, ये हो गया क्लोज्ड कर्व। और कोई डायग्राम बन सकता है भैया? बिल्कुल बन सकता है। देखिए ये भी क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड कर्व हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड कर्व, हिंदी में बंद वक्र। समझ गए? और डायग्राम बनाइए, बनाते जाइए, चित्रकारी कीजिए। ये देखिए, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये क्लोज्ड कर्व, बनाते रहिए। अब ध्यान से देखना है कि ओपन कर्व क्या होता है। ओपन
अरे ओपन कर्व क्या है, खुला वक्र क्या है? तो खुला वक्र वह होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक साथ ना मिले। जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अंतिम बिंदु ये है, अंतिम बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ये, अंतिम बिंदु ये, एक दूसरे से क्या नहीं हुए, ये मिले नहीं, ये मिले नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन कर्व, ओपन कर्व हो गया। ऐसे ये भी क्या है हमारा ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिल नहीं रहा, इसलिए क्या है ओपन कर्व है। देखिए ये भी एक ओपन कर्व है, जल्दी करिए नोट करिए, डेफिनेशन लिखिए कि ओपन कर्व दैट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट नेवर मीट दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व। माने खुला वक्र वह वक्र होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक साथ नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं खुला वक्र। समझ गए होंगे आप बेटा। अब आपको मैं एक डायग्राम दूंगा, आपको मैं एक चित्र दूंगा, आपको बताना है कि वो कौन सा कर्व है, खुला वक्र है कि बंद वक्र है। ठीक है, चलिए तो अब मैं डायग्राम लेता हूँ। आ जाइए। आज लेट क्या हो गए, आज आप लेट क्यों हुए, रीज़न? चलिए आराम से बैठ जाइए, कॉपी निकालिए, मैं पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आराम से कॉपी निकालिए और पढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और उसको आपको देखना है और आपको आराम से बोलना है कि वो क्लोज्ड कर्व है कि ओपन कर्व है। चाहे तो थोड़ा समय लेना, लेकिन हमेशा आंसर को क्या है, हमें सही चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको देखेंगे, आराम से देखना इस डायग्राम को। मैंने ये डायग्राम बनाया, चलिए बताइए क्या है ये, क्या है ये? खुला वक्र यानी कि ओपन कर्व, खुला वक्र। दो आपको दिख रहा होगा, देखो ये खुला है ना, खुला है। अगर चारों तरफ से बंद होता तो बंद वक्र हो जाता, चारों तरफ से बंद होता तो बंद वक्र यानी कि क्लोज्ड कर्व हो जाता, लेकिन ये खुला है इसलिए हमने क्या बोला है, ओपन कर्व। ठीक है, अब ये देखो बेटा, अब ये देखो, अच्छा ये बताओ क्या है ये, क्लोज्ड माने कि ये बंद हो गया, बंद हो गया तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। चलिए बेटा इसको बताइए, इसको बताओ, जल्दी बताओ। यस आप बताएंगे क्या? हाँ क्लोज्ड, क्योंकि ये बंद हो गया। चलिए अब इसको बताइए, ये क्या बना रहे हैं भैया, क्या है ये? खुला वक्र यानी कि ओपन वक्र, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, और अंतिम बिंदु ये है, ये आपस में मिले नहीं। आपस में अगर मिल जाते तो क्या बन जाते, तो क्या बनता, अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिल जाता तो क्लोज हो जाता, बंद वक्र हो जाता, लेकिन ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे से मिला नहीं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसे ओपन कर्व बोल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या हम आगे बढ़ें? अभी तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ लूँ? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमको पढ़ना है सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र, सरल का मतलब क्या होता है, इजी, जो कि समझ में आ जाए, तो सरल बंद वक्र है। इसका नाम ही बोल रहा है कि भैया मैं तो आसान हूँ, आप मुझे समझ लेंगे। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, यानी कि सरल बंद वक्र। ठीक है, अब आपको इसको समझना है। क्लोज्ड, पहले सबसे पहले मैंने बताया था क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक साथ मिल जाता है, उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने चंदा बना दिया। ठीक है, देखो मैंने, अब देखना, देख क्लोज्ड कर्व क्या होता है, हमें हमेशा मार्कर या मैंने आपको कॉपी पर पेन रखनी है तो उठानी नहीं है, ऐसे जैसे कि मैंने ये किया, उठानी नहीं है और मिला देना है। ठीक है, ये उठानी नहीं है, मिला देना है, उठानी नहीं है, ओहो हो, ऐसे पीछे भी नहीं जाना है, मिला देना है, तो क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अब एक आपने बचपन में एक आपने अपने दोस्त को एक टारगेट दिया होगा कि अगर भाई तुमको आता है तो ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। क्या होगा आपने कि पेन नहीं उठनी चाहिए और ये हमारा मंदिर बन जाना चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चे बनाएंगे और पेन नहीं उठनी चाहिए। आप भी
वीडियो को पॉज करें और इसको बनाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन हमारे बच्चे ऐसा कर पाते हैं। पेन नहीं उठनी चाहिए, पीछे भी नहीं जाना, और ये लाइन में गए तो लौट के नहीं आना है। करिए 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 करिए, जल्दी करिए। किसका बन रहा है? आपका बन गया? ठीक है ठीक है ठीक है, बन गया। सारे बच्चों का बन गया, आपका भी बन गया होगा आई होप। तो आप देखना कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व हमारा यानी कि सरल बंद वक्र ये बोलता है कि जब भी आपको सिंपल क्लोज्ड वक्र मिलेगा तो वो लाइनें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर तो मिलेंगी, ये तो है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर मिलेंगी, लेकिन वो लाइनें कभी भी एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं गुजरेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो लिखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन लिखिए। सरल बंद वक्र वह वक्र होता है, सरल बंद वक्र वह वक्र होता है जो जिसमें प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिलता है, लेकिन बिंदुएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन बिंदुएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम बट द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या हो गया तनिष जी, क्या चाहिए आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना फेयर घर पर भूल के आए हैं, आपने बैग तो चेक किया नहीं है। अब आप जो आपको है आप रफ में लिखिए, उसको घर पे फेयर करेंगे। अब नहीं जाना है कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेज निकालिए, किसी फ्रेंड से 2 पेज लीजिए, उधार लीजिए, फिर कल दे देना उसको, और लिखिए उसमें। वैसे ही आप ऑलरेडी लेट आए हैं। ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। चलिए सिंपल क्लोज कर्व, अब मैं आपने देख लिया होगा। अब वैसे हमारा जो तनिष है वो पढ़ाई में होशियार है, आज ही लेट हुआ है, ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, बुरा ना मानना तनिष जी। चलिए देखिए, आपको ये देखा है आपने, अब देखो ये क्लोज कर्व है, अच्छा ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, और ये भी क्लोज, देखो चारों तरफ बंद है ना, देखो ये भी बंद है, देखो तो क्लोज्ड है कि ये नहीं है? बिल्कुल है। देखो चारों तरफ से बंद है, अब तुमने अरे इधर बंदी है, वो चारों तरफ से बंद है कि नहीं है? अंदर बंद है, तो ये भी क्लोज्ड है। लेकिन देखो सिंपल कौन है? सिंपल वो है जिसकी लाइन एक दूसरे के ऊपर ना जा रही हो, देखो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो। देखो ये कर रही, क्या नहीं कर रही, तो यानी कि ये हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये देखो सर्कल, ये हो गया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी हो गया। लेकिन इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है, तो ये क्या है? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब आप ये देखो बेटा यहाँ पे देखो, फोकस है, यहाँ पे देखो, बिल्कुल अपना फोकस को मेंटेन नहीं कर पाते हो। हाँ तो बेटा फोकस को मेंटेन करो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इधर देखो बेटा, अब ये बताओ ये क्या, ये जो है वो क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है कि नहीं है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। चलिए अब इसको बताइए, ये क्या है? ये क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है? नहीं है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? मैं पूछ सकता हूँ, पूछ लूँ मैं? प्रिंस खड़े हो जाइए, बताइए ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व खुला होता है, खुला होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिला होता है कि नहीं मिला होता है? अच्छा, अब बताइए सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ये आपने बताया था, सिंपल एक दूसरे को करना हो। अच्छा, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिला होता है कि नहीं मिला होता? नहीं मिला होता है। हाँ, हमने बैठ जाओ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फोकस से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? इधर देखो, जब भी हमको क्लोज कर्व मिलेगा, देखो सिंपल क्लोज कर्व यानी कि क्लोज्ड कर्व की जितनी प्रॉपर्टी हैं सारी की सारी फॉलो होंगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी, जैसे कि लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो ये क्या, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे? जब फॉलो नहीं होगी तो वो सिंपल क्लोज कर्व रहेगा, जब लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। अब मैं नहीं समझाने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही?
अब मैं डायग्राम दूंगा और पूछूंगा कि ये क्या है। देखिए अब आप इसे इसे देखिए आप, ये मैंने ये डायग्राम बनाया, ये किया और ये किया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो डायग्राम है क्या ये क्लोज्ड कर्व है? क्लोज्ड कर्व है कि नहीं है? नहीं है सर, है सर। क्यों? देखो बेटा, क्लोज्ड कर्व क्या बोलता है कि चारों तरफ से बंद होगा, वो पूरे तरीके से कवर होगा, निकलने की कोई जगह नहीं होगी। इसमें से लाइन से निकला। कहाँ अरे बेटा, लेकिन बंद तो है, ये कहाँ निकला है? ये बंद है, देखो बंद है। ओपन तो बेटा, अगर ये ओपन होता तो कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसे होता, ये ऐसे ऐसे होता, ऐसे होता, ये ऐसे होता तो क्या होता, ये ओपन हो जाता। अब देखो इसका प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या मिला है? नहीं मिला। तो न जब नहीं मिला तो हम इसको बोल देंगे ओपन। अब इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया? मिल गया। तो क्या हो गया जे? क्लोज्ड। सिंपल डेफिनेशन है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहीं भी जाते हो और एक दूसरे से मिल जाते हो तो हम क्या बोलते हैं? उसको क्लोज्ड बोलते हैं। अब जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं मिलते तो उसको बोलते हैं ओपन। बेटा समझो। अब सरल क्या है? अब सिंपल क्लोज कर्व क्या है कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु मिलते तो हैं लेकिन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको अब इधर क्या हुआ, एक लाइन दूसरी लाइन की क्या हो गई? ऊपर हो गई, तो ये नहीं हुआ क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, क्लोज कर्व तो हुआ लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। अब इधर क्या है? देखो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही ना, तो ये भी नहीं हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये क्या है? अब इसको बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी देखो इसको बताओ। ये क्लोज्ड कर्व है क्या? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ सर। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? बिल्कुल सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है आपका, आराम से बैठ जाओ, शांति से आके आराम से बैठना है। 9th क्लास के बच्चों का टाइम 4 से 5 बजे का है, समझ रहे हैं आप? क्या हो गया? ये तार को रख दिया मैंने। और आओ बेटा, आराम से निकलने दो उनको, 9th क्लास आ गई है, निकलने दो, आराम से निकलो। कल से आप 4 बजे की टाइम पर आएंगे जो आपका टाइम है, ठीक है? चलिए अब समय आ चुका है, हमको पढ़ना है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले आप स्टार मार्क करेंगे, उस पर स्टार लगाएं, जैसे पुलिस के स्टार होते हैं ना, ऐसे इस टॉपिक के साथ मैंने जो भी आपको बताया है आई होप आपको याद होगा। अगर आपको वो याद है तो ही आप इसको समझ पाएंगे। अब ये भैया बहुभुज क्या होता है? बहुभुज वो होता है जब, लिखिए डेफिनेशन इसकी, जब सरल बंद वक्र, जल्दी लिखिए, सरल बंद वक्र से बना रेखा खंड की जो आकृति होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। माने रेखा खंडों के द्वारा सरल बंद वक्र, रेखा खंड के द्वारा सरल बंद वक्र जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते? बहुभुज कहते हैं। With the help of line segment, if we made a closed curve then that is called polygons। समझ रहे हैं आप? लिख लिया डेफिनेशन बेटा? हाँ जल्दी जल्दी बढ़ाएं। आप देखिए बेटा, हो गया। आप देखिए, आप ये देखो, अब मैंने क्या किया पहले आपको, अच्छा यस, रेखाखंड क्या होता है? एक सिंपल रेखा। एक सिंपल रेखा। सिंपल रेखा क्या होती है? क्या होती रेखा? किसी भी लाइन। 9th, अभी रुक जाइए, 9th क्लास से पूछता हूँ हर्षित, रेखा क्या होती है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप 8th में पढ़ें हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें।
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आते हैं तो आप क्या है सही से बता नहीं पाते और फिर आपको 9th कठिन लगती है। देखो सबसे पहले हमें समझना, हमें अब ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, अब सब शांत रहेंगे। अब आपको नहीं बता पाए तो समझेंगे। अब आपको समझना है रेखाखंड। जब तक हम रेखाखंड नहीं समझेंगे तब तक हम बहुभुज नहीं समझेंगे। आपने सरल बंद वक्र तो समझ लिया है, बस अब रेखाखंड और समझ लो, उसके बाद हम ये बहुभुज समझ लेंगे। तो बेटा आपको पहले समझना होगा कि रेखा क्या होती है। देखो रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमको पता नहीं होता, जिसकी चौड़ाई हमको पता नहीं होती, ओनली जिसकी क्या होती है लंबाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं रेखा बोलते हैं। अ लाइन विच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट वी नेवर नो बट वी नो ओनली द लेंथ इज कॉल्ड लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये लाइन, ऐसे लाइन करती मैं, अब ये जा रही है, अब ये चलती जाएगी तो अनंत तक चलती जाएगी, और इस साइड भी कहाँ तक चली जाएगी अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसको रेखा कहेंगे, समझ गए ना, तो इसको रेखा कहेंगे। अब इस रे को हम क्या करेंगे बेटा, समझो टॉपिक को समझो। इस रे को हमने क्या किया इस तरह से किया, और इसको भी हमने क्या किया इस तरह से किया। ये हमको बताता है एरो, ये क्या बता रहा है एरो कि ये अनंत तक जा रही, ये एरो क्या बता रहा है ये कहाँ जा रही अनंत तक जा रही। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस रे को हम बोलेंगे कैपिटल ए से और इसको बोलेंगे हम कैपिटल बी से। तो ये क्या बन जाती है हमारी लाइन, LINE लाइन, यानी कि रेखा। अब जल्द से जल्द ओनली 10 सेकंड है, इसको नोट करो, जल्दी करो। रेखा क्या है, रेखा जो कि बहुत सारी बिंदुओं से बनती है, जिसकी एक सरल, वो जो हमेशा ये क्या रहेगी सीधी रहेगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हमको पता नहीं होता, जिसका प्रारंभिक अंतिम पता नहीं होता, वो अनंत तक जाता है। समझ रहे हैं ना बेटा, यही हमको, इसी को हम क्या बोलते हैं रेखा बोलते हैं। अब आपको समझना है ये रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, तो सिंपल बात है, जस्ट इसका अपोजिट, जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु और जिसका हमें अंतिम बिंदु पता होता है, उसको क्या बोलते हैं हम रेखाखंड बोलते हैं। जैसे कि मैं अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे डॉट करेंगे, देखो इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और इसका ये अंतिम बिंदु है। हमेशा आपको एक बिंदु दिखेगा दूसरा बिंदु दिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लो, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हमको पता होता है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। ये हमेशा स्ट्रेट होती है, इसकी भी कोई चौड़ाई नहीं होती, ओनली इसकी क्या होती लंबाई होती है। अब डेफिनेशन है बहुभुज की, सरल बंद वक्र, हमेशा क्या मिलेगा सरल बंद वक्र मिलेगा। अब मैं फिर से पूछता हूँ, यस आप बताइए सरल बंद वक्र क्या होता है अभी। हाँ जिसके मतलब जो आकृति क्रॉस ना हो, मतलब कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्रॉस ना हो, उसे सरल बंद वक्र कहते हैं। हाँ, एक रेखा दूसरी रेखा पर क्रॉस ना हो, प्रतिच्छेद ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, और जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक साथ मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम सरल बंद वक्र बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए अब हम जो भी डायग्राम बनाएंगे हम उसमें क्या है रेखाखंड को लेंगे। माने रेखाखंड की आपको लाइन दिखेगी, उसकी हेल्प से हम जो भी आकृति बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए सरल बंद वक्र होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बहुभुज बोलेंगे। अब मैं जो आकृति बनाने वाला हूँ आपको बताना है कि वो बहुभुज है कि नहीं है। अब जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, ये देखिए, देखो ये बहुभुज है, क्योंकि देखो मैंने इसमें एक रेखाखंड ये यूज़ किया, एक ये वाला रेखाखंड यूज़ किया, ये रेखाखंड यूज़ किया। इनको क्या बोलते हैं हम भुजा भी बोलते हैं। और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया त्रिभुज। आज से हम इसको बहुभुज भी बोलेंगे, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, हमने नया नाम दिया इसको, त्रिभुज भी है, अरे तू तो बहुभुज भी है, ठीक है। अच्छा एक और है, अब मैं एक और बना रहा हूँ, इसको भी देखो, ये लाइन लिया, देखो अभी ये लाइन ली, ये ली, ये अब ये क्या बन रहा, ये भी है, देखो बहुभुज है ना। इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं, हाँ 4 भुजाएं। और ये क्या देखो बंद है, चारों तरफ से है बंद, यानी कि क्या सरल बंद वक्र भी है, और 4 रेखाखंडों, यानी कि 4 हमने रेखाखंडों का यूज़ किया है, इसलिए इसको क्या बोला हमने बहुभुज बोला है। तो चलिए अब हमारा इंग्लिश का टाइम हो गया है, हम इंग्लिश पढ़नी है। अब कल हम मैथ की क्लास लेंगे, तब तक के लिए आपको ये नोट्स याद रखने हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।